क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। फिगर आपको ये दी हुई है। इस फिगर में आपको काफी सारी चीजें दी हुई हैं। आपने इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। कंप्लीट फिगर का एरिया आपने निकालना है, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जब मैच हो जाएगा तो उसको टिक कर देना। तो देखते हैं कैसे निकलता है। ये आपके पास फिगर है, इसको आप सबसे पहले ये कर लो कि जो जो लाइनें डायरेक्ट आगे मिलती जा रही हैं उनको मिला लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे ये O से C तक, ये C पॉइंट दिया हुआ ना, ये क्या है? C D, ये पॉइंट जो है ये OC मिल जाएगा, ND मिल जाएगा। इसी तरीके से ये L है, तो ये F जाके ये लाइन जो जा रही है सीधी, ये F के साथ मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये K है, ये G जाके K के साथ मिल जाएगा। तो इसको हम मिला लेते हैं। जैसे ये है, इस तरीके से मिला लेते हैं F को L के साथ भी। मिल गई ये। अब देखते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंप्लीट फिगर का एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ABCP। छोटे छोटे जो पार्ट बने हैं हमारे पास, इन पार्ट्स के एरियाज निकाल के उनको प्लस कर देंगे तो कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। जैसे पार्ट कौन कौन से बने हैं? ABCP, ABCP प्लस दूसरा पार्ट कौन सा बना है? ये OCDN, ठीक है, OCDN, OCDN, ये पार्ट बन गया हमारे पास। तीसरा कौन सा बना है? ये DELM, DELM, यहां से यहां, यहां से यहां, ये इधर इधर, ये वाला DELM प्लस DELM प्लस इसके बाद कौन सा है? ये FGKL। समझ में आ रही बात है? FGKL, यही पार्ट बना ना, ये FGKL प्लस ये लास्ट वाला पार्ट, ये यहां से ले लो आप, HIJK, ये HIJK, ये यहां से याद, आगे बात समझे? HIJK, ये 5 पार्ट हैं हमारे पास। इन 5 पार्ट्स का एरिया निकाल के उसको जमा करेंगे तो कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। इज इक्वल टू ABCP। ये सभी क्या बने हैं आपके पास? ये कुछ रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या है? रेक्टेंगल्स हैं। सीधी सीधी लाइनें, जो अपोजिट लाइनें इनकी बराबर हैं, दोनों की हर एक जो पार्ट है उसकी अपोजिट लाइंस जो हैं बराबर है। जैसे पार्ट नंबर 1 ले लें हम, ABCP वाला, तो इसकी अपोजिट कौन कौन सी है? APBC, ये अपोजिट है ना, तो ये बराबर हैं आपस में, क्योंकि ये पैरेलल लाइनें एक दूसरे को जाके काट रही हैं, तो ये अपोजिट लाइनें क्या हैं? बराबर हैं। ये AB और PC ये बराबर हैं। इसी तरीके से बाकी वाले पार्ट्स में बराबर हैं अपोजिट लाइनें। तो ये इसलिए क्या बन रहा है? हर एक पार्ट जो है एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सब में यही फार्मूला लगने वाला है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना हमने, जो हमें 2 साइड्स मिल जाएंगी। पहले पार्ट की अगर बात करें ABCP की, तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? AB भी है 12 मिलीमीटर और AP भी है, ठीक है। तो इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पे देखेंगे
ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए पी, ए पी। आगे बात समझ में, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ इसकी हो गई, प्लस ये वाला पार्ट है ओ सी डी एन, ओ सी डी एन। यहां पे हमें एक साइड है, ओ सी डी एन की एक साइड है 6 mm, क्या है 6 mm। अब बाकी वाली ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तीनों साइडें नहीं है, ये निकालनी पड़ेंगी। ये इससे निकालते हैं, देखो पी सी, पी सी जो है, पी सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, ए बी दी हुई है, ए बी कितनी है 12 है ना, तो पी सी का आधा पार्ट दिया हुआ है, पी सी का पी से लेके ओ तक दिया हुआ है, यानी ये पी सी जो है ये पूरा कितना होगा 12 mm, क्योंकि ये पी सी इक्वल टू ए बी है, ए बी 12 mm है, तो पी सी भी 12 mm होगा। आगे बात समझ में, पी सी कितना होगा टोटल 12, तो पी सी का आधा हमें दिया हुआ है, आधा पार्ट वो है 8 mm, तो उस आधे पार्ट को माइनस कर देंगे पूरे से, पूरा कितना निकला 12, क्योंकि इसके बराबर है, तो 12 से 8 को माइनस करो तो कितना आ जाता है 12 माइनस 8, 12 से 8 निकाला तो 4, यानी ये कंप्लीट पीसी 12 था, तो 12 में से ये 8 निकाल दिया तो ये 4 बच गया, तो ये आ गई हमारे पास दूसरी साइड इसकी 4 mm। अब हम कर सकते हैं ओ एन मल्टीप्लाइड बाई ओ सी या ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ एन। आगे बात समझ में, इसका भी एरिया निकल गया ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ एन। अब ये पार्ट है, इस पार्ट में हमारे पास क्या है, कोई साइड कंप्लीट नहीं दी हुई है। यहां पे हमें साइडें कौन कौन सी हैं, एम डी ई एल, तो एल एम ये साइडें हैं, डी ई ये साइडें हैं। आप यहां ध्यान दो, जैसे एम डी में आधा पार्ट दिया हुआ है एम डी का, एम एन ये है ना 10 mm ये दिया हुआ है। ये जो एन डी है ये किसकी साइड है, इस वाले पार्ट की अपोजिट साइड है, तो इसकी ये अगर कितनी है 4 है, तो ये भी कितनी होगी 4। समझ में आ रही बात कि नहीं, ये पार्ट है ना, ये इसकी ये साइड और ये साइड अपोजिट साइडें हैं, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 ही होगी, ये कितनी होगी 4 mm। तो इसका मतलब एम डी निकाल सकते हैं हम, एम डी पूरा जो क्या है एम एन प्लस एन डी है ना, एम डी पूरी लाइन जो है ये क्या है, एम डी इज इक्वल टू एम एन प्लस एन डी, यही है ना, प्लस एन डी। एम एन कितना है, एम से लेके एन तक कितना है 10, प्लस एन डी कितना निकला 4, तो ये कितना हो गया 14 mm। पूरा जो एम डी इज इक्वल टू कितना आया, एम डी इज इक्वल टू 14, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा कंप्लीट। यहां हम लिख सकते हैं प्लस एम डी इनटू, अब इसकी दूसरी या ये साइड हमारे पास निकलनी चाहिए, है ना, ये साइड कर ली, या इसको मल्टीप्लाई करना है या इसको, देखते हैं ये आसानी से निकलेगी। ये साइड ये कंप्लीट दी हुई है बीई तक कंप्लीट कितनी है 20, बीई कंप्लीट कितनी है यहां से लेके यहां तक 20। बी सी पार्ट जो है ये कितना है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा। इसकी अपोजिट साइड ये है ना, यहां बिलाल यहां ध्यान दो, बी सी की अपोजिट साइड ये है, तो अगर ये ए पी 6 है तो बी सी भी 6 होगा, कितना होगा 6। इसी तरीके से सी डी कितना होगा, इस सी डी की अपोजिट ये ओ एन है, सी डी की अपोजिट क्या है ओ एन, तो ओ एन कितना है, कितने मिलीमीटर है 6 है ना, ओ एन यहाँ पे 6 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये सी डी भी 6 ही होगा, सी डी कितना होगा 6। अब हमें ये पार्ट भी निकल गया, ये पार्ट भी निकल गया, ये पार्ट बच गया है। टोटल हमें दिया हुआ टोटल कितना है बी से ई तक 20, टोटल कितना है 20, बी से ई तक। बी से डी तक कितना बना है 6 + 6 कितना बना है 12, 12 को माइनस कर देंगे 20 में से टोटल में से, तो ये पार्ट निकल आएगा।
20 माइनस 12, तो 20 में से 12 निकाल के क्या बचता है? 8। क्या बचता है? 8। तो ये पार्ट हमारे पास निकल गया, कितना है? 8 mm। यहां पे हम लिख सकते हैं DE, MD मल्टीप्लाइड बाई DE, MD मल्टीप्लाइड बाई DE। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। अब हमारे पास पार्ट कौन सा है? FGKL। FGKL, FGKL में कौन कौन सी है हमारे पास साइड? एक साइड दी हुई है, FG वाली साइड दी है, और कोई साइड नहीं है। ये भी निकालते हैं। यहां जो दी हुई है उसको लिख लो इधर, प्लस FG मल्टीप्लाइड बाई, ये FG दी हुई है, ये लिख लिया हमने, FG मल्टीप्लाइड बाई या ये साइड या ये साइड या ये साइड, एक इनमें से। अब इसकी अपोजिट ये हमने लिख लिया, या ये तो ये, इन दोनों में से एक साइड आनी चाहिए हमारे पास। देखो ये साइड निकाल सकते हैं हम, इधर ध्यान देना। इस पार्ट को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये JI कितना है? 16। JI कंप्लीट कितना है? 16। इसका मतलब ये KH जो है ये JI की अपोजिट साइड है ना? JI की अपोजिट साइड, JI की अपोजिट साइड क्या है? KH। अगर ये 16 है तो ये KH भी 16 होना चाहिए। KH कितना होना चाहिए? पूरा 16। K से लेके H तक कितना? पूरा 16। तो अगर कंप्लीट 16 है तो उस 16 का हमें आधा पार्ट दिया हुआ है HG या GH बोल सकते हो आप, GH दिया हुआ है। ये KH जो है ये कितना निकला? 16 पूरा, यहां से लेके यहां तक कितना निकला? 16 है ना? ये 16 अगर, तो ये भी 16 है, तो इसका आधा पार्ट दिया हुआ है कितना? 6। यानी पूरा 16 है, उसमें से कुछ पार्ट जो दिया है उस पार्ट को निकाल दो, माइनस कर दो, GH को निकाल दो। GH कितना है? 6। तो 16 में से 6 को माइनस कर दो, कितना बचे बाकी? 10। इसका मतलब ये जो पार्ट बचा है ये कितना है? 10। ये जो पार्ट आपके पास बच गया है ये 10 mm है, यानी KG कितना है? 10। तो KG हमारे पास निकला है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं KG, FG मल्टीप्लाइड बाई KG या GK, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस लास्ट वाला पार्ट HIJK। तो इनमें से दोनों साइडें दी हुई हैं, एक हमारे पास HI भी दी है और दूसरी लेंथ में IJ भी दी हुई है। तो इसको हम लिख सकते हैं HI मल्टीप्लाइड बाई IJ। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे यहां पे, इज इक्वल टू AB की क्या वैल्यू है? ये है AB 12 मल्टीप्लाइड बाई AP कितनी थी? ये 6 प्लस OC कितनी है? OC 4 मल्टीप्लाइड बाई ON कितना है? 6 प्लस MD कितना है? MD कितना? 10 4 14 निकला था। MD पूरा कितना निकला था? यहां तक, ये यहां तक, ये 14 में MD 14 मल्टीप्लाइड बाई DE ये 8 प्लस FG कहां है? FG ये FG 6 मल्टीप्लाइड बाई KG ये KG 10 प्लस HI ये वाला 2 मल्टीप्लाइड बाई IJ कितना है? 16। अब इसको कैलकुलेट करना है आपने, मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाओ, इज इक्वल टू 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? शाबाश, ये टेबल आपको आने चाहिए। हाँ, कितना आता है? 72 आता है। 12 छिके 72, 12 6 जा
72 नहीं आता तो जल्दी से आप यहाँ पे कर भी सकते हो, 12 लिख के 6 लिख के मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए बड़ा फास्ट। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 12 वाला 1 डाला यहाँ पे तो ये बन गया। ठीक है, 6 दूने 12, कैरी आ गया 1, 6 कम 6 और 1 7, कितना आ गया 72, प्लस ये वाला 6 चौका 24, यहाँ डालो 24, प्लस 14 ज़रबे 8, 8 चौका 32, कैरी आ गया 3, 32 का कैरी कितना आता है 3, 8 एकम 8 और 3 11, तो ये कितना बन गया 14 को 8 से मल्टीप्लाई कितना करके कितना बन गया 112, कितना बना 112, प्लस आगे ही मैं लिख रहा हूं अब यहां से 6 दाई कितना होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, 6 दाई 60, ठीक है 10 छिका 60, प्लस 2 इंटू 16 यानी 16 दूने 32, मल्टीप्लाई साइड पे आपने कर लेना है, ये 6 दूने 12, कैरी आ गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, इस तरीके से गलत नहीं होगा। अब इसको प्लस कर लो, यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है उसको यूनिट प्लेस के साथ प्लस करते जाओ और जो टेंस इस तरीके से आता जाएगा, ऐसे करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 2 कितने हो गए 6, 6 और 2 8, 8 में 0 किया तो 8, 8 और 2 10, यहाँ 0 लगाएंगे, कैरी कितना आ गया 1, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 3 19, 19 में एक ये वाला प्लस किया तो कितने हो गए 20, फिर से 0, कैरी कितना आ गया 20 का 2, यहाँ पे हो गए सारे, ये एक बचा हुआ है, एक ये और 2 ये, 2 और 1 3, तो कितना आया 300, एरिया निकालना था हमने तो 300 मिलीमीटर स्क्वायर, 300 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब mm है। तो ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन बोलो, ए पार्ट क्या है, शाबाश 240 mm स्क्वायर, बी पार्ट 280, सी पार्ट में 300 mm स्क्वायर एंड डी पार्ट 440 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो किस पार्ट के साथ मैच हुआ है, सी पार्ट के साथ। सी पार्ट को टिक करना है आपने, और आपका जो आंसर शीट होगी वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा ऐसे, और उसके आगे ऐसे डब्बा बना होगा, उसमें आपने सी लिखना है। क्या लिख देना है, सी लिखना है, 300 नहीं लिखना है, सी लिखना है, जो ऑप्शन आएगा पार्ट वो पार्ट वहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।